हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो माफी, हम इधर कुछ दिनों से आ नहीं पाए, वीडियो नहीं बना पाए, व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई थी। इसी वजह से खैर अब से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पे थोड़ा लोगों को डर भी रहता है। जैसे हम चले बेसिक से शुरू करते हैं कि जो भी मान लीजिए ज्योतिष में नया भी है, बाकी बहुत लोग इसमें बहुत जानते भी होंगे। तो मान लीजिए जैसे किसी ग्रह की दशा चलती है, तो आप जानते हैं कि ज्योतिष में महादशा होती है, फिर अंतर्दशा भी होती है। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए किसी की गुरु की दशा चली और उसमें शनि का अंतर आया। अब मान लेते हैं कि गुरु जहां बैठा है उससे शनि या तो छठे भाव में या फिर आठवें भाव में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस दशा को क्या बोला जाएगा कि ये 6-8 पोजीशन की दशा है, यानी कि जो महादशा नाथ है और जो अंतरदशा नाथ है दोनों आपस में छठे आठवें बैठे हैं। तो छठे आठवें यदि ग्रह रहते हैं या छठे आठवें बैठे होते हैं, उनकी दशा आ जाती है और महादशा में अंतरदशा आ जाती है, तो उस समय क्या रिजल्ट मिलता है, क्या क्या रिजल्ट मिलने की संभावना होती है, क्या हमेशा खराब रिजल्ट मिलता है या फिर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इसको कैसे देखा जाएगा कि कब अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं, कब थोड़ा सा कह लीजिए कि वो जो समय रहता है 6-8 की दशा का, वो परेशानी भरा रह सकता है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो 1 मिनट बस दीजिए मुझे, मैं स्लाइड लगा दूं। सो हाउ टू चेक दशा 6-8 पोजीशन ऑफ MDAD, यानी कि आपके महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ यदि दोनों छठे आठवें बैठे हों, तो उस केस में कैसे हम दशा का विचार करें कि भाई दशा में क्या रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, ये वैसे एक बार मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि ये पोजीशन आखिर बनती कैसी है, कैसे बनती है। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कुंडली है। अब देखिए कि इसमें आप देखिए कि राहु और शनि को देखिए। मान लीजिए कि ये जिस जातिका की कुंडली है, इसमें इनकी शनि की दशा चली और उसमें राहु का अंतर आया। तो आप देखिए कि शनि से राहु जो है वो छठे भाव में है। यहाँ से आप गिनेंगे तो शनि से राहु छठे भाव में, और राहु से जो शनि है वो आठवें भाव में है। तो यानी कि इसको बोलेंगे कि ये जो दशा है ये 6-8 बैठे ग्रहों की दशा है। दूसरी तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कि शुक्र में आपका इसमें गुरु का अंतर आ गया, एक बार को मान लेते हैं। तो आप देखिए कि शुक्र से गुरु जो है वो छठे भाव में बैठा है। यहाँ से आप गिनेंगे ना, ये एक, ये दो, ऐसे गिनते गिनते तो ये गुरु छठे भाव में, और गुरु से आप देखेंगे तो जो शुक्र है वो आठवें भाव में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये 6-8 की दशा चल रही है। अब कुछ लोग इसमें परेशानी भी बताते हैं कि परेशानी आती है, क्या होता है इस पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इसमें हो क्या सकता है। आखिर 6-8 की दशा में क्या क्या होने की संभावना होती है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फिर क्या होगा इस पे बात करेंगे, और किन नियमों को लगाएंगे कि जो कि हम इवेंट जो है वो थोड़ा सा टटोल सके कि ये होने की संभावना है। देखिए, सडन चेंज हो सकता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं ना, छठे आठवें भाव को भी आप जानते हैं। इसको थोड़ा सा उसी तरीके से समझिएगा कि भाई छठा भाव आप जानते हैं कि ज्योतिष में संघर्षों का होता है, और आठवां भाव सडननेस को दिखाता है। तो सडन चेंज आ सकता है, कोई डेथ रिलेटेड इवेंट हो सकती है, कोई आपका अपना उस दशा में जा सकता है, या आपको आपको खबर सुनने को मिल सकती है, या किसी आप मरनी में गए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोई डेथ रिलेटेड इवेंट होने की संभावना होती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि किसी चीज में चेंज आ गया, चाहे करियर में चेंज आ गया, पहले कुछ कर रहे थे अभी कुछ कर रहे हैं, पहले कहीं रह रहे थे अब दूसरी जगह रह रहे हैं, तो ऐसा कोई चेंज हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। सर्जरी यानी कि किसी किसी परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपकी सर्जरी हो गई, आप उससे मुक्ति पा गए, कोई ऑपरेशन हो सकता है। कोई अगर आप जैसे बुरी मैरिज लाइफ से गुजर रहे थे, आपका डिवोर्स हो सकता है। किसी बुरी चीज से मुक्ति हो सकती है, अगर अच्छा फल उसमें देखे तो कोई बुरी चीज से मुक्ति हो सकती है। किसी के जाने के बाद जैसे होता नहीं कि बहुत लोग की नौकरी लग सकती है, कोई बीमा मिल सकता है। तो ये कुछ एक अच्छे फल हैं, लेकिन अच्छे फल जनरली जब भी 6-8 की दशा होती है ना, उसमें अच्छे फल मिलते हैं, तो वो भी बहुत ही कह लीजिए कि परेशानियों के बाद ही मिलते हैं थोड़े बहुत, कि उसका आउटकम जो है वो अच्छा आता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई रोग हो गया और सर्जरी हो गई, वो बीमारी से मुक्ति मिल गई। तो ऑपरेशन होना, सर्जरी होना, ये भी कह लीजिए कि एक तरह का जटिल प्रोसेस होता है, तो आपको उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा अच्छे फलों के लिए। तो वो एक चीज है। अच्छा, अब किस दशा में अच्छा हो सकता है और कैसे इसको देखें भाई। इस दुनिया में बहुत लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के 6-8 की दशा चलेगी। किसी भी ग्रह से कोई भी ग्रह 6-8 हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि मंगल से सूर्य छठे बैठा है और सूर्य से मंगल आठवें बैठा है, दोनों की दशा आ गई सूर्य मंगल में, अब क्या होगा। तो देखें कैसे, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, अच्छा, ये एक उसी उदाहरण पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कि ये एक चार्ट है और इसमें महादशा नाथ राहु है और अंतर्दशा नाथ शनि है। और 1983 और 84 में ये दशा चल रही थी। जैसे आप देखिए कि आ, जो महादशा नाथ है वो राहु है,
और जो अंतरदशा नाथ है वो आपका शनि है। दोनों 6-8 बैठे हैं। ये वैसे किसकी कुंडली हम बता दे रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। और इसी 6-8 की जो दशा थी, पोजीशन की दशा थी, इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। वो आप जानते हैं कि वो गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो वो चीज हुआ था। खैर ये तो मैंने जस्ट एक आपको इवेंट दिखा दिया, लेकिन इसी दशा में और इस पोजीशन में ऐसा क्यों हुआ, और क्या सभी 6-8 में, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने कुंडली लगाई थी तो मैंने बता दिया कि इसमें हुआ क्या था। तो बाकी लेकिन आगे कैसे देखेंगे, सबके साथ ऐसी परेशानी तो नहीं आ सकती है। तो उसके लिए कुछ नियम बताए गए, उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, 4 तरह की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब ये क्या है 4 तरह की कंडीशन, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे पहली कंडीशन पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है महादशानाथ, यानी कि जो भी आपकी महादशा चल रही है जिस ग्रह की, वो एक मान लीजिए पापी ग्रह है। यहाँ पर देखिए एमपी लिखा हुआ है, एमपी का मतलब कि मेल्फिक प्लेनेट है, पापी है। और जो अंतर्दशानाथ है वो शुभ ग्रह है। जैसे मेरी मंगल की दशा चली, उसमें गुरु का अंतर आ गया। मेरी मंगल की दशा चली, उसमें जो है चंद्रमा का अंतर आ गया। या फिर मान लीजिए कि शनि की दशा चली, उसमें गुरु का अंतर आ गया, उसमें बुध का अंतर आ गया, यानी कि जो एमडी लॉर्ड है, यानी कि जिसकी महादशा चल रही है, वो ग्रह आपका पापी बन जाए और जो अंतर्दशा नाथ है वो शुभ बन जाए। तो ऐसे में मान लीजिए कि यदि महादशा नाथ से, यहाँ पर देखिए कि लिखा है ना कि महादशा नाथ यदि 8वें बैठा हो और जो अंतर्दशा नाथ है वो छठे बैठा हो, यानी कि आपके एमडी लॉर्ड से जो शुभ ग्रह है वो छठे गया है, तो उस केस में क्या हो सकता है इसको समझते हैं। अभी इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ये होता कैसे। जैसे हमने क्या बात की कि महादशा नाथ पापी ग्रह हो और जो अंतर्दशानाथ है वो शुभ ग्रह हो। अब इसको कैसे देखेंगे आप, तो देखिए कि मान लीजिए कि एक बार को सपोज कर लीजिए कि इनकी राहु की दिशा चल रही है। ये आया राहु, और राहु में किसका हम अंतर, महादशानाथ हमारा पापी ग्रह हो गया। पहली कंडीशन यही थी ना कि महादशानाथ पापी ग्रह है, तो राहु जो है वो पापी ग्रह हो गया। और जो अंतर्दशानाथ है गुरु, वो आपका कह लीजिए कि एक शुभ ग्रह हो गया। ये दो कंडीशन हमारी मिल गई। अब हमने क्या कहा कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ छठे हो, तो राहु से जो गुरु है वो आपका देखिए कि छठे है, और गुरु से जो राहु है वो आप देखेंगे तो 8वें है। अब ये एक कंडीशन हो सकती है कि आपको आपके चार्ट में मिल रही हो दशा 6-8 में, एक कंडीशन ये हो सकती है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, देखिए आप जानते हैं या हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पापी ग्रह का किसी ग्रह से छठे भाव में जाना अच्छा होता है। आप जानते हैं ना कि पापी ग्रह 3, 6, 10, 11 उपचय भाव में अच्छा फल देते हैं, तो पापी ग्रह का छठे भाव में जाना अच्छा होता है। और किसी भी ग्रह का किसी ग्रह से 8वें भाव में होना अच्छा फल नहीं देता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे गुरु से शनि 8वें में है, तो ये अच्छा नहीं है। किसी भी ग्रह का, चाहे लगन से चाहे लग्नेश से, कोई भी ग्रह 8वें भाव में अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन अगर 8वें भाव में मान लीजिए किसी को बैठना भी है, तो बेहतर है कि 8वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे। ये लिखा है ना कि 8वें भाव में होना अच्छा फल नहीं देता। यदि भाव में किसी ग्रह को बैठना ही है, तो वो वह यदि शुभ ग्रह है, तो जो जो परेशानी है वो कम मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये तो उल्टा हो गया है। जैसे हमने क्या कहा कि महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ जो है वो यदि पापी ग्रह होकर के छठे बैठा हो तो अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो राहु है, ये जिसकी महादशा चल रही है, इसमें जो गुरु है वो कह लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं छठे बैठा है, जो कि एक शुभ ग्रह है। जबकि हमें चाहिए था कि एमडी लॉर्ड से कोई पापी ग्रह जो है वो आपका छठे भाव में बैठे, और कोई शुभ ग्रह जो कि अंतरदशा नाथ से 8वें बैठा है, वहां पर कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पर पापी ग्रह आ गया। तो हम कहेंगे कि ये सबसे खराब कंडीशन होती है। क्या खराब कंडीशन होती है कि इसमें जो है परेशानी बहुत बढ़ के आती है। क्या मैंने बताया कि महादशा नाथ से यदि अंतरदशा नाथ छठे बैठा है और वो शुभ ग्रह है, समझ में आ रहा है ना कि जैसे भाई मेरी मंगल की दिशा चल रही है और उससे जो है जो शुभ ग्रह है चंद्रमा वो छठे बैठ गया, तो छठे भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। और उस शुभ ग्रह से चंद्रमा से जो मंगल है वो 8वें बैठ गया, तो ये सबसे कह लीजिए कि वरिष्ठ कंडीशन होती है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंज होना, कोई परेशानी आना, कोई सडन इवेंट हो जाना, किसी का जाना, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये कह लीजिए कि ये जो पहली कंडीशन है अगर ये मिल रही है तो फिर ये थोड़ा सा चिंताजनक होता है। अभी हम और एग्जाम्पल चार्ट पे बात करेंगे। अब दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। महादशा नाथ जो है वो पापी ग्रह है, और अंतरदशा नाथ भी पापी ग्रह है, और दोनों जो है छठे 8वें बैठे हैं। जैसे ये आपका हुआ ही कि ये यहाँ पर देखिए कि महादशा नाथ शनि है पापी ग्रह, और राहु भी पापी ग्रह, दोनों छठे 8वें बैठे हैं। ये एक कंडीशन होती है। ये भी जनरली जो है ये कह लीजिए कि चैलेंजिंग ही होती है। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी जी के उसमें तो ये उनका देहांत हो गया था, लेकिन ये भी मतलब चैलेंजिंग ही होती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। बस इसमें है कि व्यक्ति को
जो जो संघर्ष आता है वो कह लीजिए कि फेस कर लेता है, हिम्मत उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि छठे भाव में एक पापी ग्रह है। पहले केस में क्या था कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ जो था वो छठे भाव में तो था, लेकिन वो शुभ ग्रह था। अच्छा, एक और केस लेते हैं। अब ये तीसरी कंडीशन है। अब ये देखिए कि इसमें क्या लिख रहे हैं, महादशानाथ यदि पापी ग्रह हो और अंतर्दशानाथ से छठे बैठा हो। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर महादशानाथ जो भी चल रहा है वो पापी ग्रह होकर के छठे बैठा है, या महादशानाथ से जो अंतर्दशानाथ है वो पापी ग्रह होकर के छठे बैठा है, तो कह लीजिए कि ये अच्छा माना जाता है। मतलब कि कैसे भी आप गिने, चाहे महादशानाथ से अंतर्दशा गिने या अंतर्दशानाथ से महादशा गिने, यदि पापी ग्रह छठे में जा रहा है तो ये अच्छा ही माना जाएगा, और मतलब कि थोड़ा सा ये बेटर होता है। तो ये सबसे मतलब कह लीजिए कि इसमें बेटर कंडीशन होती है कि जो महादशानाथ है, जो कि पापी ग्रह है, वो छठे बैठा है अंतर्दशानाथ से, और जो अंतर्दशानाथ है वो एक शुभ ग्रह होकर के आठवें बैठा है। यानी कि हमने कहा था ना कि शुभ ग्रह में कोई ग्रह नहीं अच्छा होता, लेकिन यदि होना है तो एक आठवें जो है हमारा शुभ ग्रह चला गया, और जो संघर्ष का भाव है उसमें पापी ग्रह आ गया। अब ये कंडीशन कैसे देखेंगे, ये कंडीशन कहाँ पर कह लीजिए कि मिल रही है। देखिए कि ये कंडीशन आपकी इस चार्ट में मिलती हुई दिखेगी। जैसे आप देखिए कि ये देखिए महादशानाथ है, ये मान लीजिए कि इसमें चंद्रमा की दिशा चली, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। अब देखिए कि इससे, इस चंद्रमा से छठे भाव में शनि बैठा है, ठीक है। यानी कि महादशानाथ से एक पापी ग्रह शनि छठे भाव में आ गया। ये अच्छा है, संघर्षों से लड़ने की शक्ति देगा। और शनि से आठवें भाव में एक चंद्रमा आ गया जो कि शुभ ग्रह है, तो ये भी अच्छा है। यानी कि इस कंडीशन में वो होता है कि भाई परेशानियां आई तो, लेकिन कह लीजिए कि उस वो परेशानियां जल्दी से दूर हो गई, या किसी आप परेशानी से गुजर रहे थे उसमें कह लीजिए कि आपको राहत मिल गई। कोई कोई कह लीजिए कि कोई रोग था, ऑपरेशन होकर के ठीक हो गया। किसी बुरी मैरिज से आप गुजर रहे थे, डिवोर्स हो गया। तो ये सब इसमें होता है कि कह लीजिए कि आपको मुक्ति मिल जाती है एक तरह से किसी परेशानी से। तो ये कब होता है, जब महादशानाथ से अंतर्दशानाथ छठे भाव में हो, पापी ग्रह होकर के हो, और अंतर्दशानाथ से जो महादशानाथ है वो आठवें भाव में हो, शुभ ग्रह के होकर के हो। बेसिकली शुभ ग्रह को आठवें भाव में जाना है, बस ये समझिए। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकती है कि दोनों शुभ ग्रह हो। अगर दोनों शुभ ग्रह होंगे तो ये मतलब कह लीजिए कि ये उतना चैलेंजिंग नहीं होता है, चाहे कह लीजिए महादशानाथ से अंतर्दशानाथ बैठे छठे या आठवें, यदि दोनों शुभ ग्रह होंगे तो ये कह लीजिए कि ये ऐसा रहता है कि ना तो उतनी परेशानियां आती है, और आदमी रिस्क भी नहीं लेता है, और आती भी तो भी मतलब कि वो आराम से निकाल देता है। लेकिन दूसरे वाले में अंतर था। जैसे यहाँ पर देखिए कि यदि दोनों पापी हो जाए तो इसमें परेशानियां भी आती है, लेकिन आदमी के अंदर लड़ने की क्षमता भी होती है, क्योंकि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ छठे बैठा है, लेकिन जो आठवें ग्रह बैठा है वो भी एक पापी ग्रह होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इस केस में लड़ने की शक्ति भी ज्यादा रहती है, लेकिन परेशानी बढ़ चढ़ के आती है। और ये वाले केस में ना तो परेशानी उतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है, और अगर आती भी तो आदमी उससे जल्दी से लड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि शुभ ग्रह जो है वो छठे चला गया। तो ये चार ही कंडीशन बन सकती है, जिसमें से सबसे मैंने बता दिया कि सबसे जिसमें परेशानी आती है वो ये होती है कि जो भी आपकी महादशा चल रही है उससे छठे भाव में एक शुभ ग्रह बैठ गया, और शुभ ग्रह से आठवें भाव में एक पापी ग्रह बैठ गया। ये जो है ये सबसे चैलेंजिंग फेज होता है, और सबसे जो इसमें बेटर फेज होता है वो इसका देखा गया। तो ये एक हमारी बात हुई। अब चलिए उदाहरण कुंडली समझते हैं कि इसको देखा कैसे जाता है। थ्योरेटिकल बातें तो बहुत हो गई इसमें। देखिए, अब जैसे ये एक कुंडली है, ये एक जातिका की कुंडली है। इसमें शनि में राहु चला 2017 से 19 तक चला, जनवरी 19 आई गेस, ठीक है। इस बीच में शनि में राहु का इस जातिका के लिए अंतर आया। अब देखिए कि हम देखते हैं कि शनि में राहु में क्या क्या परेशानी है, माफ कीजिएगा। तो देखिए कि शनि इनका दशम भाव में बैठा है, और जो अंतर्दशानाथ है राहु, वो शनि से कहा गया, तो वो जो है आप गिनेंगे तो यहाँ पर छठे भाव में आएगा। मैंने बताया था ना कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ यदि छठे में पापी ग्रह होकर के बैठा है तो ये अच्छा है, ये संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। बस ये भी है कि राहु से जो शनि है वो आठवें है, और एक पापी ग्रह होकर के आठवें है। हम ये भी बोलेंगे कि इसमें जो है चैलेंज भी आता दिख रहा है, ये भी हो सकता है संभावना। अच्छा, लेकिन इसमें हुआ क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि ये जो दशा रही है जातिका के लिए बहुत ही चेंज भरी रही, करियर में इसके उतार चढ़ाव आया, लेकिन इस जातिका का कहना था कि ये उस समय अब तक के जीवन में, अब तक के करियर में पीक पे थी। यानी कि फाइनेंशियली ये दशा इनके लिए बहुत अच्छी गई, बहुत कह लीजिए कि पैसे कमाए, करियर वाइज भी बहुत अच्छी गई। बस ये है कि इसमें भाग दौड़ बहुत हुआ। अब भाग दौड़ क्यों हुआ, क्योंकि तीसरे भाव में आप देखिए कि राहु बैठा है, उसकी अंतर्दशा आई, तो तीसरा भाव आप जानते हैं कि भाग दौड़ का भाव होता है। तो इस वजह से कह लीजिए कि भाग दौड़ हुआ। और
इस राहु की जो अंतर्दशा थी वो उसके सही होने के और भी कह लीजिए के कारण थे। जैसे आप देखिए कि ये जो राहु है, ये लगन से जो है वो तीसरे बैठा है, चंद्रमा से तीसरे बैठा है। जो लगने से उससे देखिए कि वो राहु जो है वो आपका छठे भाव में बैठा है। तो कोई पापी ग्रह यदि तीसरे भाव में छठे भाव में हो तो वो अच्छा ही फल देता है, उसका अच्छा फल माना जाता है। और आप देखेंगे कि जो शनि है वो भी आप देखिए कि जो करियर हाउस में बैठा है कर्म का कारक होकर के, आप देखिए कि राहु जो है आप देखिए कि करियर हाउस और जो कर्म का कारक शनि होता है इन दोनों से छठे भाव में, इसलिए राहु की अंतर्दशा इनके लिए अच्छी गई। और करियर के प्रोस्पेक्टिव से बस ये है कि उसमें चेंजेस काफी आए। और कह लीजिए कि एक जगह झगड़ा हो गया, जहां ये लोकल जगह पे काम करती थी तो फिर इन्होंने अपना काम एक्सपेंड किया। और ये मतलब कह लीजिए कि ग्लोबली काम को इन्होंने बढ़ाया थोड़ा सा बाहर निकल के, तो वो एक चीज है। तो ये सारी चीजें इसमें हुई। बस इसी पेज में एक और चीज हुई कि इनके दादाजी की मृत्यु हो गई सडन। तो वो भी कह लीजिए कि इनके लिए काफी पीड़ादायक था, ये अपने दादाजी से बहुत क्लोज थी। तो जो मैंने बताया कि इस दशा में थोड़ा सा किसी का जाना चैलेंजिंग पीरियड रहता है, बार बार यात्राएं होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सब चीज रहता है। बस इस जातिका के लिए अच्छा क्यों रहा, क्योंकि राहु की पोजीशन अधिकतर कह लीजिए कि अच्छी है करियर के हाउस से, लगन से, लग्नेश से। तो यदि किसी ग्रह की लगन लगने से पोजीशन अच्छी होती है तो वो जनरली कह लीजिए कि वो दशा अच्छी जाने की संभावना होती है। समझ में आया कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत आए, लेकिन तब भी ये इसका आउटकम जो था वो करियर वाइज इसका आउटकम अच्छा रहा। अच्छा, सैटर्न में राहु में ये सब हुआ था। अब ये एक और चार्ट है, अब देखिए कि इसमें ये एक लड़के का चार्ट है, स्टूडेंट है। और देखिए कि इसमें जुपिटर में मार्स की दशा आई 2023 से नवंबर 2024 तक। अब देखिए कि जुपिटर मार्स कौन है और कैसे बैठे हैं। जुपिटर एक शुभ ग्रह है, ठीक है। और मार्स जो है एक पापी ग्रह है। अब देखते हैं कि जुपिटर से मार्स जो है वो कैसा बैठा है। तो आप देखिए कि जुपिटर से जो मार्स है वो आठवें भाव में बैठा है। आप गिनेंगे तो मंगल जो है वो आठवें भाव में आ जाएगा। और मंगल से जुपिटर जो है वो छठे में आ जाएगा। अब हमने क्या बात की थी कि किसी पापी ग्रह का छठे में जाना था, यानी कि जो जुपिटर से मार्स है, ये मार्स कहीं छठे में होता और मार्स से जुपिटर जो है वो आठवें में होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। शुभ ग्रह जो है वो छठे चला गया, यानी कि मंगल से जो छठे भाव में बैठा है वो ग्रह शुभ हो गया। और जो शुभ ग्रह है उससे आठवें भाव में एक पापी ग्रह चला गया। तो जो सबसे मैंने बताया ना कि सबसे जो दिक्कत भरी वाली कंडीशन है वो इसी को मानी जाती है। अब इसमें हुआ क्या, ये भी समझ लीजिए। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि जातक जो है, ये लड़का बाहर पढ़ने गया था और पता नहीं किसी चक्करों में पड़ गया, कुछ चोरी वोरी के आरोप लगे, जहां पर रेंट पे रहता था, मतलब दिमाग पूरी तरीके से इसका घूम गया। और भी कुछ गलत हरकतें की और कह लीजिए कि काफी चैलेंजिंग रहा। और फिर वापसी पिताजी ने इसको बीच में कह लीजिए कि एकेडमिक के जो कि पढ़ रहा था बच्चा, उसको वहां से बुला लिया, घर वापस बुला लिया। और अभी जो है काफी कह लीजिए कि मतलब इस बच्चे की वजह से घर वाले बहुत परेशान हो गए। तो वही है कि 6-8 की दशा व्यक्ति को भी परेशान करती है और व्यक्ति दूसरों को भी परेशान कर देता है। तो ये वाली दशा इस बच्चे के लिए बहुत ही कह लीजिए कि चैलेंजिंग रही। उसको खुद भी नहीं समझ, बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा सब कुछ था, लेकिन अचानक से पता नहीं किस राह पे वो भटक गया या क्या हो गया, तो वो चीज है। तो फिर बाद में पिताजी ने अपने साथ रख लिया और वहां जहाँ काम करते हैं तो उसको वो अपना काम सिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों है तो त्रिकोणाधिपति, तो कुछ अच्छा की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये चीज इसके साथ हुई थी कि बीच पढ़ाई में ही वो कह लीजिए कि छूट के चला आ गया। अब देखिए कि जुपिटर जो है वो शिक्षा भाव का स्वामी भी है, तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि शायद इस वजह से हुआ हो। तो जो भी चीज है तो ये इसके साथ घटना हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य नियम पे बात करते हैं। यदि जो महादशानाथ और अंतर्दशानाथ है उनकी डिग्री सेम हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि मेरी जिसकी दशा चल रही है गुरु की, उसकी डिग्री जो है वो 15 है। और जो अंतर्दशा चल रही है राहु की, उसकी डिग्री जो है वो 15 है, यानी कि सेम हो जाए। या फिर 2-3 डिग्री का अंतर हो, जैसे मेरी महादशानाथ की डिग्री 15 है और जो अंतर्दशानाथ की डिग्री है वो 13 है या फिर 16 है, यानी कि दो एक अंश का जो है वो डिफरेंस आ जाए। तो समान अंश पे यदि दोनों ग्रह हो तो भी इस दशा में बहुत परेशानी आती है। यदि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में से कोई 6-8-12 का स्वामी हो या फिर इन्हीं भाव में बैठा हो, यानी कि छठे और आठवें भाव में बैठा भी हो, तो भी बहुत परेशानी आती है। और यदि वो दोनों ग्रह किसी एक भाव या भावेश या कारक पर मिलकर प्रभाव बनाए तो उस भाव संबंधित कह लीजिए कि परेशानी आती है। जैसे मान लीजिए कि जो महादशानाथ है वो चौथे को देख रहा है और जो अंतर्दशानाथ है वो चौथे भाव के स्वामी को देख रहा है, तो हम बोलेंगे कि
माता संबंधित परेशानी हो सकती है, कुछ घर में परेशानी या कलेश कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये भी कुछ इस दशा को चेक करने के नियम है। अब देखिए कि ये एक कुंडली है, इसमें देखिए कि जो महादशा थी वो किसकी चल रही थी, तो सूर्य की चल रही थी, सूर्य में गुरु चल रहा था। अब आप देखिए कि सूर्य से गुरु कहाँ बैठा है, तो आप देखिए कि सूर्य एक पापी ग्रह है, और इससे जो है गुरु जो है ये देखिए कि 8वें भाव में बैठा है, यानी कि गुरु जो है 8वें भाव में बैठा है, और जो गुरु है उससे सूर्य जो है वो छठे में बैठा है। यानी कि हमारी जो पहली कंडीशन थी वो अच्छी लग रही है। समझ में आ रहा है कि एक पापी ग्रह छठे भाव में गया, और कह लीजिए कि एक एक जो शुभ ग्रह था वो 8वें में आ गया, तो ये तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस दशा में क्या हुआ कि जातक को कैंसर रोग डिटेक्ट हुआ। हालांकि लग्नेश वक्री है, उच्च का है, तो मैंने कहा ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वो ठीक भी हो गई चीजें, वो शनि 64 में भी चल रहा था। कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लाइक प्रॉपर्टी और वो सब भी परचेस हुआ। लेकिन वही है ना कि परेशानी ज्यादा क्यों आ गई, तो आप कह लीजिए कि देखेंगे कि ये गुरु जो है 8वें भाव में भी बैठा है। समझ में आ रहा है कि ये दशानाथ जो है वो 6 8 की है, तो लेकिन गुरु जो है वो भाव में भी 8वें बैठ गया। तो यदि भाव में भी ग्रह छठे 8वें बैठ जाता ना, तो परेशानी बढ़ जाती है। बस ये एक इसका ध्यान रखिएगा कि या तो वो महादशानाथ अंतरदशानाथ 6 8 भाव में नहीं होने चाहिए, और या फिर वो उनके स्वामी नहीं होने चाहिए। तो ये भी कह लीजिए कि एक बात है कि इसमें जातक को कैंसर हो गया। हालांकि अब काफी हद तक वो कैंसर ठीक हो चुका है, और ऑपरेशन से उस चीज को निकाल दिया जाएगा, तो अभी फिट हैंगे जातक, और अब कह लीजिए कि ऑफिस भी जाने लगे हैं। और जहां तक है कि ये दशा इनकी खत्म भी होने वाली है, क्योंकि सूर्य की दशा 6 साल की रहती है, तो अंतर्दशा खत्म भी होने वाली है। तो उसी दौरान ये सब कुछ हुआ था। तो ये केस मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बस इसमें ये बात थी कि कोई परेशानी की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि लग्नेश बलवान था, उच्च का, वक्री ग्रह, तो वक्री ग्रह हो तो आदमी फाइट करता है, तो ये एक कह लीजिए की चीज थी। अच्छा, ये एक और चार्ट है, इसमें राहु में शनि की कह लीजिए कि दशा आई, और इसमें देखिए कि क्या होने की संभावना हो सकती है। अब देखिए कि राहु में शनि, राहु यहाँ पर देखिए कि बैठा है, इससे शनि जो है वो आपका 8वें भाव में है, और शनि से राहु जो है वो आपका छठे भाव में, यानी कि महादशानाथ से अंतर्दशानाथ 8वें है। पापी ग्रह होकर के अगर वो 8वें जाता है तो ये अच्छा नहीं है। देखिए दोनों पापी ग्रह हो ये तो चल जाएगा, लेकिन जो महादशानाथ है उससे अंतर्दशानाथ जो है वो अगर पापी ग्रह है तो हमेशा छठे जाना चाहिए, और शुभ ग्रह है तो हमेशा 8वें जाना चाहिए। यदि पापी ग्रह होकर के वो 8वें जा रहा है तो फिर ये अच्छा नहीं है, या फिर शुभ ग्रह होकर के जो अंतर्दशानाथ है वो छठे भाव में जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। और एक बात देखिए कि ये दोनों ग्रह की डिग्री सेम है। मैंने कहा था ना कि यदि डिग्री सेम हो, जैसे देखिए कि शनि की डिग्री 26 है और राहु की डिग्री जो है वो भी 26 है, तो ये दोनों ग्रहों की कह लीजिए कि डिग्री सेम है, तो ये आपस में 64 नवांश में बैठे हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसको देखिएगा, कि एकदम कह लीजिए कि प्रगाढ़ रूप से कह लीजिए कि छठे 8वें में बैठे हैं। ये एक जाति का कुंडली है। इसमें क्या हुआ मैं बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड था 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, मुझे याद भी है, इसमें बहुत चैलेंजिंग रहा जातिका के लिए। मैरिज इनकी नहीं हो पा रही थी, और इनके पिताजी काफी कह लीजिए कि परेशान रहते थे, कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आई, दो दो बार इन्होंने एग्जाम दिया, वो एग्जाम भी इनका कह लीजिए कि क्रैक नहीं हुआ। मानसिक तनाव से ये जातिका कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इनको गुजरना पड़ा, क्योंकि वही ना अगेन 6 8 की दशा, और छठे भाव में एक पापी ग्रह का जाना, तो भाव में भी एक पापी ग्रह का हो, मतलब कुंडली के छठे भाव में एक पापी ग्रह। मैंने बताया ना कि यदि 6 8 हो और भाव में भी वो छठे 8वें भाव में ही आ जाए तो वो थोड़ा सा परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब याद रखने वाला चार्ट है। मैं बता दूं कि पूरे 1 साल तक, यानी कि 2024 तक जान लीजिए कि हमने इनके पिता को संभाला, बताया कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे ही अंतर्दशा बदलेगी, यानी कि जैसे ही राहु में शनि का पीरियड खत्म होगा और राहु में बुध का पीरियड शुरू होगा, इस जातिका का जीवन में सुधार हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। क्यों मैंने बोला था, क्योंकि आप देखिए कि राहु दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो आप जानते हैं कि राहु जिनके साथ बैठा होता है उन्हीं का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है। और ये दोनों शुभ ग्रह कौन है, तो ये दोनों ग्रह कुंडली के त्रिकोणाधिपति हैं, एक लगन का स्वामी है और एक कह लीजिए कि नवम भाव का स्वामी है। और जैसे ये दशा शुरू हुई, दिसंबर जनवरी की बात है, वैसे ही कह लीजिए कि इस जातिका की शादी अपने घर से बहुत ही बड़े घर में तय हो गई, और कह लीजिए कि जो इनके पिता की चिंता थी वो दूर हो गई। और करीब 1 साल तक कोई अच्छा रिश्ता मिल भी नहीं रहा था, और मिल रहा था तो मुझे था कि वो हो भी नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कह लीजिए कि कमी बेसी निकल जा रही थी। और मुझे ये भी था कि जब दशा देखिए
अगर आपको पता है कि आगे आने वाली दशा अच्छी है तो विशेष काम आपको उसी में करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में त्रिकोण अधिपति के प्रभाव में जो ग्रह हो उसमें कोई काम होता है ना, तो वो कह लीजिए कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है, तो वो एक चीज है, तो वो आगे चल करके चीजें जो है सही हो गई। लेकिन ये दशा जो है बहुत पेनफुल थी इनके लिए भी और इनके कह लीजिए कि फैमिली के लिए भी। ये एक चार्ट है, इसमें भी शनि राहु वाले बहुत मैंने दिखा दी। देखिए कि चल रहा है 2023-24 में ये चला 24-25, अभी भी करंटली चल ही रहा है, ये गलत मैंने लिख दिया है। 24-25 में इस जातक की कह लीजिए कि ये शुरू हुई आपकी शनि में राहु की अंतर्दशा। अब आप देखिए कि शनि अगेन वही, एक तो 8वें भाव का स्वामी भी है, छठे बैठा भी है, और देखिए कि शनि से राहु, बस इसमें राहत यह है कि शनि से राहु जो है वो छठे है, यानी कि महादशानाथ से जो अंतर्दशानाथ है वो पापी ग्रह होकर के छठे है। और बस ये एक गड़बड़ बात ये है कि राहु से जो शनि है वो एक शुभ ग्रह है, लेकिन वो 8वें में बैठा है। और एक चीज इसमें देखिए कि डिग्रियां जो मैंने बताई थी ना कि समान हो जाए, तो आप देखिए कि शनि की डिग्री 11 है और राहु की डिग्री 13 है, तो 2 डिग्री का करीब करीब अंतर है। तो ये भी कह लीजिए कि वही 64 नवांश में दोनों एक दूसरे से कह लीजिए कि प्रगाढ़ रूप से एकदम कह लीजिए कि छठे आठवें बैठे हैं। अब इसमें हुआ क्या, देखिए मैंने बताया था ना कि यदि कोई ग्रह मिलकर के किसी एक भाव को या भावेश को देखे तो उस पर प्रभाव बनाए तो उस भाव से संबंधित परेशानी आती है। इसमें हुआ क्या कि राहु देखेंगे आप, यहाँ देखिए कि राहु अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, और शनि जो है वो कह लीजिए कि अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। और राहु का एक दृष्टि जो है सूर्य पर भी आ रहा है जो कि तीसरे का स्वामी है। मंगल खुद राहु केतु एक्सिस में है, तो कह लीजिए कि तीसरा भाव जो कि मंगल उसका कारक होता है, सूर्य जो है इसका कह लीजिए कि स्वामी है। और कह लीजिए कि चंद्रमा से भी तीसरे भाव पे राहु का एक तरह से प्रभाव था। तो कह लीजिए कि तीसरे भाव संबंधित इनको परेशानी आई, इन इस जातक के एल्बो पे यहाँ पर जो होता नहीं, इधर चोट लग गई और शोल्डर पे, और इधर एक इस तरफ ऑपरेशन भी हुआ इस जातक का इसी दौरान। और शोल्डर पे चोट लगने की वजह से एक जो जातक का कहना था कि उसकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा मोमेंट आता था, रोज ये कुछ खेलने जाते थे, कोई खेल था, इन्होंने वॉलीबॉल या पता नहीं कौन से खेल का नाम बताया था, तो वो अब नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि भाई वही है ना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां चोट लगी हुई है। तो उस वजह से जातक थोड़ा सा वो टाइम वही है ना कि छठे आठवें में व्यक्ति को खुश नहीं रहने देते हैं, ये दशा खुश नहीं रहने देती है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो वो जातक का कहना था कि उसमें परेशान हुआ। इनके भाई की भी तबीयत खराब हुई, शोल्डर पे एक चोट लगी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज रहा। बस ये है कि इसमें राहु जो है 11वें भाव में बैठा है, कह लीजिए कि तो उसका लाभ भी रहा क्योंकि राहु 11वें है, महादशानाथ से अंतर्दशानाथ छठे भाव में है, तो करेजियस भी रहा, जातक चीजों से सामना भी किया, और फाइनेंशियली मतलब कह लीजिए कि ठीक रही है दशा, काम जातक का बढ़ गया। तो वो एक चीज थी, बस स्ट्रेसफुल था। तो ये है, अब जैसे मैंने बताया ना कि किसी एक भाव या भावेश पे प्रभाव आ जाए, कि शनि आप देखिए कि तीसरे को देख रहा था, राहु तीसरे को देख रहा था, और फिर अगेन जो राहु है वो तीसरे के स्वामी को भी देख रहा था, मंगल राहु के तो एक्सिस में ही है, तो तीसरे संबंधित हम बोलेंगे कि चैलेंजेस या परेशानी आ सकती है। तो वही जातक ने जो है कंफर्म भी की थी कि वैसा जातक के साथ हुआ, शोल्डर पे चोट लगी, आप जानते हैं ना, कंधे हाथ ये सब शोल्डर से देखते हैं, और भाई जो है इनके उनको भी हेल्थ रिलेटेड इशू आया, तो वो चीज हुई थी, और इधर कोई ऑपरेशन भी हुआ था जातक का, तो वो जातक ने बताया था। तो ये था छठे आठवें पे। आप भी अपने पास जो भी एक्सपीरियंस रहे 6-8 की दशा का मुझे बताइएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो कितना मैच खाया, या बिल्कुल ही जो मैं बता रहा हूँ उससे आप रिलेट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, 6-8 की दशा आपकी बहुत अच्छी गई, कोई चैलेंज नहीं आया, तो वो भी मुझे बताइएगा। मैंने कहा ना कि इसमें किसी का जाना हो सकता है, कोई सडन इवेंट हो सकती है, कोई लॉटरी लग सकती है, कुछ आपको कह लीजिए परेशानी होने के बाद कुछ बेहतर हो सकता है, तो वो है कि बेनिफिट रिजल्ट तो मिलते हैं, लेकिन वो मतलब कह लीजिए कि फ्रूटफुल क्लाइमेक्स हो जाता है, लेकिन वही है ना कि वो काफी संघर्षों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, तो ये एक चीज है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।